गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। हमने हॉर्मोन्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है। हम इसको एक सेगमेंट्स में बनाएंगे पूरा हॉर्मोन्स रिलेटेड चीज़ों को। पहले आज देखेंगे टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, उसके बाद देखेंगे अलग अलग हॉर्मोन्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और फिर सारे हॉर्मोन्स वन बाय वन हम डिटेल में लेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है क्लास 11th का। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है अभी नीट 2025 में। पहले आता था 2 क्वेश्चंस आ जाता था डायरेक्ट, 2 क्वेश्चंस आ जाता था इनडायरेक्ट इन एसोसिएशन विद अदर चैप्टर्स। तो इस बार इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं। आई थिंक देयर आर 5 क्वेश्चंस इन नीट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। वन इज lipid soluble hormones, another one is water soluble hormones. लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स नाम से ही पता चल रहा है ये वो हॉर्मोन्स रहेंगे जो लिपिड में सोल्यूबल है। अब मैं इसको रिलेट करूंगी इस चीज़ से कि मेरे को आप ये बताइए किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है। तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड्स की बनी हुई है और ये हॉर्मोन्स भी लिपिड सोल्यूबल हैं। तो इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा जब हम फंक्शनिंग या वर्किंग ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हॉर्मोन्स को पढ़ेंगे। तो लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स नाम से ही पता चल रहा है कि लिपिड में सोल्यूबल है। जिस तरह से लिपिड एक्ट करेगा या नेचर जो है लिपिड का वो सेम नेचर इन हॉर्मोन्स का होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स in your NCERT. There has been given 2 types of hormones under this category of lipid soluble. One is steroidal hormones, another one is thyroid hormones. Steroidal hormones में हमारे examples क्या क्या हैं? सबसे पहला हमारा example है steroidal hormone में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा भी 1-2 हॉर्मोन्स रहेंगे। हम अपने सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को प्रिसाइज रखेंगे। तो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स के अंदर हमारे आ रहे हैं मेनली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स में? थायराइड हॉर्मोन्स। इसके अंदर तो सिर्फ वो हॉर्मोन्स रहेंगे जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज T3 एंड T4। सेकेंड कैटेगरी हमारी आ जाती है वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स की। मींस ये वाले हॉर्मोन्स जो हैं वो लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन से बिल्कुल अलग तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसे एसोसिएट नहीं करेगी इनके केमिकल नेचर से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर क्या है? लिपिड। वो तो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं। और ये क्या है? ये है वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं हमारे वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। और ये वाले हॉर्मोन्स का हमारा नेचर कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये क्या है? वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हमने ली है, अमीनो एसिड हॉर्मोन्स और यू कैन से अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब इनका साइज अगर हम देखें बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जब हमने पढ़ा था मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो ये अमीनो एसिड हॉर्मोन्स हैं या अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। इसका मतलब ये किस में आएंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे। इनका साइज जो है वो मोलिकुलर वेट जो है वो बहुत कम है और साइज क्या रहेगा? छोटा रहेगा। सेकेंड क्या है? एग्जाम्पल क्या डाले हैं अमीनो एसिड हॉर्मोन्स में? हमने डाले हैं इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन। ये सब हॉर्मोन्स हमने डाले हैं अमीनो एसिड हॉर्मोन्स में। इसके अलावा और भी जो स्मॉल हॉर्मोन्स हैं एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं वो भी आएंगे इसके अंदर, इस कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी इज पेप्टाइड हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है? मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग क्यों लिखा है, पेप्टाइड हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स? तो पेप्टाइड्स आर वो थोड़ी शॉर्ट चेन रहती हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड सपोज कीजिए 2, 4, 6 से 50, 60 तक लेंथ अमीनो एसिड की एक चेन बनाई हमने, हम उसको पेप्टाइड हार्मोन बोलेंगे। और अगर हमने अमीनो एसिड्स को हंड्रेड्स में ले लिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन हार्मोन बोलेंगे। तो पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन के अंदर कौन आ रहा है? सबसे पहले इसके अंदर आ रहे हैं सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस ने जितने भी हार्मोन्स रिलीज किए हैं वो सब पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन के अंदर आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है,
हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, तो सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स की बात करें तो वहाँ पे भी सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन हॉर्मोन्स के अंदर आ रहे हैं, इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इसमें बाकी ये भी है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, जो कि हाइपोथैलेमस ने सिंथेसाइज किए थे और पिट्यूटरी ने स्टोर किए थे टू रिलीज इन आवर बॉडी। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ हॉर्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स एंड वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स। लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स के अंदर दो कैटेगरीज ली है हमने, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन। वाटर सोल्यूबल के अंदर भी अमीनो एसिड हॉर्मोन्स एंड पेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन, और सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे इनकी फंक्शनिंग, मतलब स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं और प्रोटीन हार्मोन किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, और ये सारा किसके कंटेक्स्ट में देखा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटेक्स्ट में, उसके केमिकल नेचर के कंटेक्स्ट में देखा जाता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।